सबसे पहली चीज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप की कि अगर हम लमसम करते हैं या फिर नॉर्मली बोले कि 2025 के लिए कौन से फ्लेक्सी कैप और कौन से स्मॉल कैप बढ़िया रहेंगे। तो फ्लेक्सी कैप को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है जिसमें हम जेएम फ्लेक्सी कैप को डिटेल में रिव्यू करेंगे, तो वो वीडियो जरूर 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 देखिएगा क्योंकि इतनी डिटेल में फ्लेक्सी कैप मैंने कभी रिव्यू किया ही नहीं है। और उसके बाद फ्लेक्सी कैप के बाद जो स्मॉल कैप वाली वीडियो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन इसमें हम फाइनलाइज करेंगे कि किन फंड्स पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार ये बुलिश रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा और आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो रिव्यू मिलेगा हर क्वार्टर के एंड पे, और हम आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्लोजली काफ़ी मॉनिटर करते रहेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज मिलेंगी। आपके गोल जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम आगे आपको गाइड करेंगे, और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जिस तरह से कोर्सेज वगैरह और बहुत सारी वीडियो सेशंस वगैरह वो भी आपको नेक्स्ट ईयर से मिलेंगे। अभी कोर्सेज हमने बनाए नहीं है लेकिन 2025 में हम प्लान कर रहे हैं, और लास्ट में आपको टैक्स में भी बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो आप बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आपको लगता है आपके पास उतनी नॉलेज नहीं है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा और वहीं पे बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। ये फंड जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं, रिकवरी नहीं दे पाते, और आप ये 6 महीने का रिटर्न देखिए, मोतीलाल से कंपेयर मत कीजिएगा। ठीक है, मोतीलाल सिर्फ रखा हुआ है मैंने यहाँ पे ये दिखाने के लिए कि टॉप के फंड ने क्या रिटर्न, ये पोटेंशियल है, हाईएस्ट पोटेंशियल है, ये आप नहीं ले सकते थे। रीज़न क्योंकि किसी को नहीं पता था कि जो फंड इतने सालों से नहीं चल रहा वो यहाँ रिटर्न दे देगा। ठीक है, तो वो ना मेरे किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, तो जब ना ही हमें किसी सीनियर ने जिनसे हम बात करते हैं ना कभी किसी ने ये आइडिया दिया था। ठीक है, कि ये फंड में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये तो मोतीलाल के सब फंड चल रहे हैं तो ये भी चल रहा है अब। ओके, अब आ जाते हैं पराग पारिक में। पराग पारिक 7% रिटर्न देके गया पूरे साल के अंदर, 24%, यहाँ पे 35% रिटर्न। अब हम रिटर्न की बात भी नहीं करेंगे। आप कहोगे क्यों पागल हो गया है, ये रिटर्न की बात क्यों नहीं करेगा? मेन खेल तो सारा रिटर्न का है, रिटर्न का नहीं है खेल। मैंने जब आपको हमेशा ये बताया ना कि पूरे पोर्टफोलियो में आप 2 तरह की चीज़ें रखिए, एक सैटेलाइट फंड हो गए आपके, ठीक है, एक हो गए कोर फंड हो गए। अब 2 फ्लेक्सी कैप सेम हो सकते हैं, पराग पारिक और जेएम फ्लेक्सी कैप। ठीक है, आप हमारी मैंने एक वीडियो पिन करी है, उसका थंबनेल भी मैंने ब्लैक डाला है और वो हमारे चैनल पे पिन रहेगी। जब भी आप चैनल को खोलेंगे तो सबसे ऊपर आपको वही वीडियो दिखेगी। इससे आपको ये पता लगेगा कि आप जो सैटेलाइट फंड ले रहे हैं उससे क्या होता है और कोर ले रहे हैं तो उससे क्या होता है। तो इसलिए पराग पारिक को छोड़ देते हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ हम सैटेलाइट पे जाएँ तो। लेकिन हम यहाँ सिर्फ सैटेलाइट पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे 2 फंड ढूंढ रहे हैं, एक जिनमें से हो गया जेएम फ्लेक्सी और एक हो गया पराग पारिक फ्लेक्सी। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। और अगर 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 आपके पास मोतीलाल ओसवाल मिड कैप नहीं है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन हल्का सा एक्सपेंसिव साइड पे हो चुका है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसमें 10% से एक्सपोजर ज़्यादा ना रखें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा साल निकाल दे आपका 2025। ठीक है, उसके अलावा ये तीनों फंड बहुत अच्छे पी रेशो पे हैं और इक्विटी में पोर्शन सबका ऑलमोस्ट इक्वल है। ये भी इक्वल है क्योंकि ये यूएस इक्विटी है इसलिए यहाँ काउंट नहीं होता। टर्नओवर रेशो जेएम फ्लेक्सी का ज़्यादा है, इसका सबसे कम है। मोतीलाल का बहुत ज़्यादा है और एचडीएफसी का थोड़ा सा लोअर साइड पे है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात करूं तो मैं एचडीएफसी, पराग पारिक और जेएम फ्लेक्सी को मैं सैटेलाइट फंड में डाल सकता हूं। तो ये 3 फंड हो गए। मोतीलाल को मैं अभी इग्नोर करना चाहूँगा क्योंकि अगर मैं ले ही भी रहा हूँ मोतीलाल का तो मैं मिड कैप ले लूँगा, जरूरी मुझे फ्लेक्सी कैप लेना है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट 4 फंड थे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो मुझे लगे, जिसमें से मैंने आपको 3 बताए 2025 के लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं, देखो अब आप कहोगे कि सर आपने बहुत सारे फंड बता दिए, शायद मैंने थोड़े टाइम पहले भी बताया था। तो कुल मिला के हर कैटेगरी में अगर मैं आपको 10 फंड भी बता दूं या 5 भी बता दूं ना, तो हमारा पर्पस ये रहता है कि वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाए। कोर में बता रहा हूं तो अगले 3-4 साल चल जाएं, हमें चेंज ना करने पड़े, कैटेगरी एवरेज को बीट करते रहें। सैटेलाइट में बता रहा हूं तो अगले 1-2-3 साल कुछ भी चल जाएं बहुत है, और हमें रिटर्न ज़बरदस्त दे जाएं बस। समझ आ गई? कॉम्बिनेशन बनाना, वो सब चीज़ें बनाना, वो बहुत डिटेल्ड वर्क होता है और वो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग होता है कि इन्वेस्टर कैसा है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्मॉल कैप पे। स्मॉल कैप में बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ द बेस्ट फंड। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में भी इसने 33% रिटर्न जनरेट करे, टाटा के बराबर हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इन्वेस्को बहुत तगड़े रिटर्न जनरेट करते आया है, इन्वेस्को को हम हमेशा से इग्नोर मारते आए हैं। ठीक है, यहाँ पे रिकवरी के मामले में बैंक ऑफ इंडिया की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी रही है। टाटा की रिकवरी और निपोन की रिकवरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और निपोन ने रिटर्न भी उस हिसाब से नहीं दिए हैं, और इसका कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो निपोन बढ़िया है,
अभी भी टॉप 4 में ही है मेरे हिसाब से। यहाँ पे अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करूँ तो सबका ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया थोड़ा रिस्की, टाटा स्मॉल कैप थोड़ा सेफ, दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त। निप्पॉन का एम बहुत ज़्यादा हो गया है, इग्नोर मार सकते हो, और अगर इसको रखना है टाटा के साथ तो वो भी रख सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया के साथ मत रखना। पी रेशो की बात करें तो इन्वेस्को एक्सपेंसिव साइड पे है। 3 स्मॉल कैप की बात करूं, निप्पॉन, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा। अगर आप नया बाय कर रहे हो तो इसके साथ बंधन भी हो सकता है। स्मॉल कैप में आपको 5-7 बता सकता हूं, पिछली वीडियो में भी मैं कुछ बता चुका हूं, 3 यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं जो स्मॉल कैप नेक्स्ट ईयर के लिए आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं।